तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, बात करेंगे आज भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत के बारे में और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग विस्तार से इसको पढ़ने वाले हैं। ये रट लीजिएगा, बिल्कुल बहुत काम के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। और दोस्तों, आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट में हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो संविधान के स्रोत की बात कर रहे हैं हम लोग। तो भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली जो है किस देश के संविधान से ली गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो इंग्लैंड से ली गई है। यदि हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 74 और 75 में केंद्र सरकार, और 163 अनुच्छेद 163 और 164 इन दोनों में राज्यों के तहत संसदीय प्रणाली लागू की गई है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद हम लोग बात कर रहे हैं 74 और 75 की। तो 74 और 75 में केंद्र से संबंधित नियम है, और अनुच्छेद 163 से 164 की बात करें तो ये आपके लिए राज्यों में संसदीय प्रणाली लागू है इन अनुच्छेदों के अंतर्गत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरा, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरस संविधान से अनुप्रेरित है, या इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं कि आयरस संविधान से कौन सी चीज हमारे संविधान में ली गई है। तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। अब हम लोग बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो चार में संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया। ठीक है, कहाँ पे बताया गया? संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, 36 से 51 में ये बताया गया है। अनुच्छेद 37 के अनुसार विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो क्या है इसमें इंपॉर्टेंट? भाग 4 में बताया गया संविधान में, और कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक ये बताया गया इसके बारे में। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की लोग हम बात करेंगे, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है। तो इसका सही आंसर आप लोग बता दीजिए जल्दी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको भारत सरकार अधिनियम 1935 एक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी बोला जाता है। तो क्या है ये, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935, यह 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा अगस्त 1935 में पारित किया गया था। ये कब पारित हुआ था? तो अगस्त 1935। ठीक है, 1935 में पारित किया था किसके द्वारा? ब्रिटिश संसद के द्वारा। इस अधिनियम में प्रांतों को तत्कालीन स्थिति में सुधार करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। मतलब जो पूरे भारत में, देश में अलग अलग छोटे छोटे जो प्रांत थे, इन प्रांतों की स्थिति को सुधार करने के लिए ये अधिनियम बनाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, दोस्तों बात करेंगे हम लोग चौथे क्वेश्चन की, संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट में बता दीजिए आप लोग क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कनाडा। तो संघीय व्यवस्था जो है हमारे संविधान में कनाडा से ली गई है। तो संघवाद सरकार का वह रूप कहलाता है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र और राज्य दोनों के मध्य बटा होता है। ठीक है, तो या फिर हम शॉर्टकट में कह सकते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास अधिकारों को अलग अलग बांटा गया है, संवैधानिक शक्ति को साझा किया गया है। तो इसी को ही संघीय व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों आपस में मिलकर के अलग 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 चीज़ों पर कार्य करती हैं। ठीक है, तो पांचवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। पांचवें क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्या है? संविधान सभा में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दीजिए आप लोग क्या हो जाएगा सही आंसर। तो संविधान सभा में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली है? तो ये ली है ऑस्ट्रेलिया से। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया। तो समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषयों को रखा गया है। कितने विषयों को रखा गया है? 52 विषयों को रखा गया है। जैसे शिक्षा, दीवानी और बहुत सारी चीज़ें इसमें 52 विषयों को रखी गई। समवर्ती सूची एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें अलग से एक वीडियो बनेगी। तो इसमें केवल इतना समझे हम लोग कि संविधान सभा में समवर्ती सूची प्रेरणा कहाँ से ली गई है?
ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? तो छठवां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट में आंसर बता दीजिए। तो मौलिक कर्तव्यों की यदि हम बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है हमारे यहाँ रूस के संविधान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रूस। तो जल्दी से बताइए कितने लोगों को ये पता था कमेंट करके। तो यदि मौलिक कर्तव्यों की हम लोग बात कर रहे हैं तो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे वर्तमान संविधान में भाग 4 में मौलिक कर्तव्य शामिल है। ठीक है, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? 1976 में। और वर्तमान में यदि हम लोग बात करें तो संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, कहाँ पर शामिल किया गया? भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। और वर्तमान में यदि अनुच्छेदों की बात करें तो 51A के तहत हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा इसमें? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वर्तमान संविधान में भाग 4 में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये हो गई कि भाग 4 में इंपॉर्टेंट रखेंगे, लिख लेंगे हम लोग भाग 4 में। अब अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 51A। ठीक है, 51A के तहत हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। ठीक है, ये 3 चीजें आपको समझ के रखनी है। तो चलिए ये इतना हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? जल्दी से आंसर बता दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो 7वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्था जो ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। अब अच्छा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायाधीश कौन है और उनका कब तक कार्यकाल रहने वाला है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई संविधान व्यवस्था, तो वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश कौन से हैं, या उनकी ज्वाइनिंग कब तक हुई थी और कब तक के लिए वो रहने वाले, ये आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। चलिए, तो सर्वोच्च न्यायालय की यदि हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है, एक प्राधिकरण है जिसमें भारत के संविधान के भाग 4। अब इसकी बात करते हैं कौन से संविधान के भाग में लिया गया है? तो संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में। ठीक है, अध्याय 4 में। ठीक है, भाग 4 की बात नहीं हो रही, ये भाग 5 में, भाग हो जाएगा 5 और अध्याय हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो भारत की सर्वोच्च व्यवस्था न्यायालय व्यवस्था जो है संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के तहत शामिल है। ठीक है, तो संविधान के यदि अनुच्छेद की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 124 से, चलिए ठीक है, मैं आपको संविधान के अनुच्छेद की और बता दे रहा हूँ। संविधान 124 से 147 तक इसमें नियम वर्णित हैं कि उच्चतम न्यायालय अधिकार क्षेत्र क्या होंगे, ये इनके कार्य क्या होंगे। अनुच्छेद 124 से 147 तक सभी नियम उसमें वर्णित हैं। ठीक है, भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 तक। ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के न्यायाधीश कौन है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई हैं? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा इसका जर्मनी। जर्मनी कहाँ पर है? डी जर्मनी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भारत के राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी होती हैं भारत के राष्ट्रपति के पास? तो भारत के राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार के कह सकते हैं आपातकालीन प्रावधान है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हो जाएगा नंबर 1 राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय, मुझे आशा है आप लोग लिख रहे होंगे इसको, राष्ट्रीय आपातकाल। नंबर 2 दूसरा आ जाता है, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा राष्ट्रपति शासन। इसके लिए तो सब लोग समझते होंगे राष्ट्रपति शासन। और तीसरा आता है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, वित्तीय। 3 आपातकाल होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। यदि हम लोग अनुच्छेद की बात करेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 18 में, ठीक है, भाग 18 में, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 18 में
अनुच्छेद 352 से 352 से 360, ठीक है। 352 से 360 तक में भारतीय राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान किया गया है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, क्या क्या बताया कि राष्ट्रपति आपातकाल की 3 प्रमुख प्रावधान है। कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, ठीक है। और कौन से संविधान में कहाँ से लिए गए हैं? ये संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक ये वर्णित है, ठीक है। तो चलिए, कहाँ से लिए गए हैं? सही आंसर क्या था इसका? जल्दी से बताइए। सही आंसर था इसका जर्मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 9वें क्वेश्चन की ओर। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी को पहले तो ये बताइए, प्रस्तावना की भाषा कौन से देश से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा क्या है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया बीच का सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसकी यदि समझते हैं तो संविधान संशोधन हुआ था जो 1976 में, 1976 में संविधान संशोधन हुआ था। इसको 42वां संविधान संशोधन कहा गया है। तो 42वें संविधान संशोधन में कुछ शब्द जोड़े गए हैं। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें केवल एक बार अब तक इसमें एडिटिंग की गई है, केवल एक बार सुधार किया गया है। जो क्या, कौन से संविधान में किया गया? 1976 के 42वें संविधान संशोधन में कुछ शब्द उसमें जोड़े गए हैं। कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं? नंबर 1 समाजवादी, नंबर 2 धर्मनिरपेक्ष और नंबर 3 अखंडता। तो आप लोग कहें तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि हम लोग संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो आप यदि आप लोग लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं। तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, वो क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949। ये क्यों लिखा गया 26 नवंबर 1949? क्योंकि इसी दिन इसको स्वीकार किया गया था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये है हमारे संविधान की प्रस्तावना, जिसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। चलिए 10वें और आखिरी क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो जरा सी भी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और यदि आप इस वीडियो को अच्छे से अच्छा व्यू लोगों के साथ शेयर कर दें तो मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा, इसमें और विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। तो 10वां क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं? ठीक है, मूल अधिकार की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में जो मूल अधिकार लिए गए हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। यदि हम लोग अनुच्छेद की बात करें तो भारत के संविधान के भाग, कौन से भाग में है? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के कुल मूल अधिकार कितने हैं? तो पहले जो थे भारतीय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों में से हटा दिया गया है। तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या हो जाएगी 6। तो क्या क्या सीखा इसमें हम लोगों ने? भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। मूल अधिकारों पर एक विशेष विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, उसके लिए अलग वीडियो होनी चाहिए। यदि आप लोग कमेंट करते हैं उसके लिए अलग वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए थी बस इतनी ही वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।